सभी जय श्री राम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। जागो हिंदुओं, अब यह खतरनाक भ्रम जानलेवा हो चुका है। जिन मुसलमानों के दिल दिमाग में हम हिंदू हमेशा काफिर ही रहते हैं, उनके साथ भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब का झूठा नाटक करना सबसे घातक और धोखेबाज भ्रम है। वो मुस्कुराते हुए भाईचारे की बात करते हैं, ईद की मिठाई बांटते हैं, समन्वयी संस्कृति का ढोंग रचते हैं, लेकिन उनके ग्रंथों, उनके दिलों और उनकी नस्लों में हमेशा काफिर ही है, जिन्हें बकरे की तरह ललकार कर हलाल किया जा सकता है। सूर्य प्रताप चौहान, वह 17 साल का मासूम लड़का, किसी सामान्य झगड़े में नहीं मारा गया। उसे झूठी दोस्ती के बहाने बुलाया गया। कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? आओ दिखाते हैं, कहकर घेरा गया। चाकू मार मार कर पेट में 4 बार घोंप कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह हत्याकांड बकरीद के दिन हुआ। यही उनका असली भाईचारा है, यही है उनकी गंगा जमुनी तहजीब का असली चेहरा। लेकिन सवाल सिर्फ एक हत्यारे का नहीं, यह सिलसिला बार बार दोहराया जा रहा है। इस देश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार भी बराबर जिम्मेदार है हिंदुओं हितों पर। जितना चिंतन होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा। दूसरे समुदाय के हितों पर जितनी चिंता दिखाई जाती है, हिंदुओं की सुरक्षा और न्याय पर उतनी नहीं। मात्र एनकाउंटर करके या कुछ गिरफ्तारी करके मामला ठंडा कर देना समाधान नहीं है। जब तक केस चलता रहेगा, हत्यारे जमानत पर बाहर घूमते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं, गवाहों को खरीदते हैं। पीड़ित डर के मारे पुलिस स्टेशन या कोर्ट में बयान तक नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी जान अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसे सैकड़ों मामले जहां हत्यारे आज भी जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। आज के दौर में नए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। कब तक लोगों का एनकाउंटर करेंगे? कब तक लोगों को मारेंगे? कब तक परिवार को बर्बाद करेंगे? उन माँ बाप का क्या, जिन्होंने पाला? उस व्यवस्था को पूरी तरह से हिंदू विरोधी सोच से मुक्त करने की आवश्यकता है। मेरे संपर्क में कई मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं, कुलदीप भाई तुम हर समय मुसलमानों का विरोध करते हो। मुझे भी कभी भी बुरा लगता है, लेकिन मैं खुद को संतुष्ट करता हूं, क्योंकि मैं किसी समुदाय या जाति का विरोध नहीं कर रहा। मैं उस विषैली विचारधारा का विरोध कर रहा हूं जो इस्लाम के अलावा हर धर्म को काफिर मानती है, उन्हें मारना या प्रताड़ित करना सवाब का काम समझती है। मुसलमान समाज को अब चुप रहना छोड़ना चाहिए। जबकि ऐसे हादसे होते हैं तो पूरा समाज चुप रह जाता है, कोई टिप्पणी नहीं करता है, बल्कि हत्यारों को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। और जो अच्छे मुसलमान हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से आगे आकर कट्टरपंथी काफिर वाली मानसिकता और हिंसा को गलत ठहराना चाहिए। भ्रांतियों को जड़ से समाप्त करना चाहिए। अगर मुसलमान समाज खुद को इस कट्टरता का विरोध नहीं करेगा तो यह सारी चीज़ें गलत हैं, और मैं इसका पूर्णतया विरोध करता हूँ। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस देश का हिंदू सबसे ज़्यादा डरा हुआ और सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। नकली भाईचारे का रोमांस अब बंद करो। सच्चाई को खुली आंखों से देखो। हिंदू जागरण ही एकमात्र रास्ता है। सभी को जय श्री राम, जय जनसंघ।